हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम JLPT N5 चैप्टर 2 की ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने भी चैप्टर 2 की वोकैबुलरी अभी तक नहीं पढ़ी है या नहीं याद की है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सबसे पहले आप चैप्टर 2 की वोकैबुलरी याद कर लें ताकि आज जो वोकैबुलरी हम ग्रामर में यूज करेंगे वो आपको पहले से आती हो और आपको समझने में आसानी हो जाए। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम एक कॉमन डाउट उठा लेते हैं जो कि 5-6 लोगों ने मुझसे पूछा था। तो आपको याद होगा चैप्टर 1 की ग्रामर में हमने एक ग्रामर पैटर्न पढ़ा था, नाउन 1 वा नाउन 2 दिस। तो ये पैटर्न हमने पढ़ा था बताने के लिए कि मैं ये हूं, वो है। तो इसमें वा पार्टिकल आपको याद होगा, मैंने बताया था टॉपिक मार्कर होता है ये, जिसके बारे में भी हम बात करने लगे हैं। टॉपिक के साथ ये पार्टिकल वा जुड़ जाता है। तो इसमें आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि वा जब मैं बोल रही हूँ तो वा बोल रही हूँ, पर जब मैं लिख रही हूँ जापानीज में हिरागाना में जब मैं लिखती हूँ तो हा लिखती हूँ। हा जो कैरेक्टर होता है हिरागाना में वो लिख रही हूँ मैं हा, पर बोलने में मैं वा बोलती हूँ इसको। तो ऐसा क्यों? तो देखिए हर भाषा में, हर लैंग्वेज में ऊट पटांग चीजें होती हैं। जैसे कि इंग्लिश में न्यूमोनिया बोलते हैं हम न्यूमोनिया, बट लिखते हैं पुनमोनिया। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों है ऐसा, पर हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते ही हैं कि हम बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। तो ये वा पार्टिकल जो है ये भी कुछ ऐसा ही है जापानीज में। तो आपको ये एज इट इज याद कर लेना है कि जब भी किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ हम बोलते हुए वा बोलते हैं। वाताशी वा, मैं, मेरे बारे में बात होने वाली है, वाताशी वा, पर लिखते हुए आप वाताशी हा कैरेक्टर जो है वो लिखते हैं। अब हर लैंग्वेज हिंदी जैसी प्यारी नहीं होती कि जो बोल रहे हैं वो ही लिख रहे हैं, तो ये आप एज इट इज याद कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो हाजिमे माशो। तो आज की ग्रामर का जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो ग्रामर से ज्यादा मुझे लगता है वोकैबुलरी है, पर हम उसे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे वो ग्रामर पैटर्न्स में जो हमने पढ़ने हैं उसमें हम यूज करेंगे इसलिए। तो फर्स्ट ग्रामर जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है काउंटिंग कैसे की जाती है जापानीज में। और काउंटिंग पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और काउंटिंग उस वीडियो को देख के याद कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां कि आज का ग्रामर का फर्स्ट पॉइंट आपका खत्म होता है। काउंटिंग में मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे काउंटिंग में। जैसे कि 100 को हम कहते हैं ह्याकु, 200 को कहते हैं नीह्याकु और 303 को कहते हैं सान। तो सान ह्याकु ना होके ये साम ब्याकु हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये एक्सेप्शन है, साम ब्याकु था। उसके बाद यो ह्याकु, उसके बाद गो ह्याकु और फिर 600 में 6 को कहते हैं रोकु। तो ये रोकु ह्याकु नहीं होता, रोप्याकु हो जाता है। तो 6 भी एक्सेप्शन था, 600 भी एक्सेप्शन था, रोप्याकु। और ऐसे ही उसके बाद 800 एक्सेप्शन था। 8 को कहते हैं हाची, तो हाची ह्याकु नहीं होता, हाप्याकु हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा याद कर सकते हैं कि गिनती में, काउंटिंग में 1 पे, 6 पे और 8 पे थोड़ी सी प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसे बदलता है 6, 8 और 1 पे। सब में नहीं, हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, पर ज्यादातर इस जगह पे चेंजेस होते हैं। तो काउंटिंग में हमने ये कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, बाकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और आज का ग्रामर पॉइंट 1 यहाँ पर खत्म होता है। सेकेंड पॉइंट में हम सीखेंगे कि चीजों की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो इंग्लिश और हिंदी में तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आपने एक बार काउंटिंग सीख ली, 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंटिंग सीख ली, उसके बाद आप चीजें बोल देते हो जैसे कि 2 पेंसिल, 3 पेन या 5 स्पून्स। तो बस काउंटिंग एक बार याद हो गई और उसके बाद चीजें बोल देते हैं। पर जापानीज में चीजों को काउंट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि चीजों के हिसाब से काउंटर्स बदलते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखते हैं कि फ्लोर्स को कैसे काउंट किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फ्लोर्स के लिए काउंटर होता है काई, काई काउंटर होता है और ये काउंटिंग के साथ लगता जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट फ्लोर है तो आप सोच रहे होंगे इची काई हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया काउंटिंग में इची पे ज्यादातर, 1 पे ज्यादातर चेंज होता है बोलने का तरीका, प्रोनाउंस करने का तरीका। तो इची काई ना बोल के ही होता है इक्काई, इक्काई फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर वही सेम निकाई। थर्ड फ्लोर तो यहाँ पर भी ये एक्सेप्शन है, 3 पे भी सांग गाई हो जाता है। उसके बाद आप काउंटिंग आपने याद करी हुई है तो उसके बाद आप काई काई जोड़ते जाते हैं, योंग काई, गो काई। फिर 6 पे एक्सेप्शन है, रोकू काई ना बोल के रोक काई बोलते हैं। तो फ्लोर्स के लिए काई यूज करते हैं। ऐसे ही
अगला काउंटर देखें तो पेपर्स के लिए, पेपर्स को कैसे काउंट करते हैं, पेज जिसे कहते हैं, कॉपी का पेज, या पतली चीजों को काउंट करने के लिए, जैसे कि नोट भी जो काउंट करते हैं हम, करेंसी के नोट जो होते हैं वो भी पतले से होते हैं पेपर की तरह। तो इन चीजों को काउंट करने के लिए काउंटर होता है माई। तो काउंटिंग के साथ आप जोड़ देते हैं माई को, तो पेजेस को काउंट करने का तरीका है, जैसे कि एक पेज है कॉपी का, कोई एक पेज, तो उसे कहते हैं इची माई। 2 पेजेस हैं तो नी माई। 3 पेजेस हैं तो साम माई। इसमें माई वाले में कोई एक्सेप्शन ऐसी नहीं होती है, तो ये आसान है, काउंटिंग प्लस माई। याद होगा स्कूल में हम कभी कभी हमें टेस्ट लिखना होता था तो हम मांगते थे कि भाई 2 पेज दे दे, नीमाई ओनेगाइशिमास। अच्छा, ओनेगाइशिमास बताती हूँ, मेरा फेवरेट वर्ड है ये जापानीज में। कुछ भी आपको बोलना है, बोल के बाद में ओनेगाइशिमास लगा देते हो तो इसका मतलब प्लीज कर दे यार, कुछ ऐसा मीनिंग भी होता है ओनेगाइशिमास का। तो नीमाई ओनेगाइशिमास, 2 पेजेस दे दे प्लीज, 1 पेज दे दे प्लीज, इचिमाई ओनेगाइशिमास। और इस पॉइंट में एक और काउंटर देखते हैं हम, बुक्स को काउंट करने का काउंटर क्या होता है। बुक, पूरी बुक को काउंट करना है, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, तो बुक को काउंट करने का काउंटर होता है सात्सु। जापानीज की कितनी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी मुझे, 4 बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, तो योन सात्सु। आज मैंने 5 बुक्स खरीदी, गो सात्सु। अब इसमें एक्सेप्शन होता है, वही 1 पे एक्सेप्शन होता है, इची सात्सु ना बोल के इस सात्सु बोलते हैं, इस सात्सु। जापानीज जो लोग हैं, मैंने आपको बताया था, थोड़े से आलसी होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी टंग को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो इची सात्सु बोलने से अच्छा है, इची के बाद सा वाला जब कुछ ऐसा आता है ना, तो ये जोड़ के इस बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सेट, 1 सेट, 2 सेट, तो इची सेट तो भी बोलते हैं, पर इस सेट तो भी बोल देते हैं, तो इस कर देते हैं इची स बोलने के बजाय। आज मैं 1 बुक पढ़ूंगी, इस सात्सु। इसमें बस 1 पे ही एक्सेप्शन होता है, तो बाकी एज इट इज काउंटिंग प्लस सात्सु बुक्स के लिए काउंटर है। ऐसे ही अलग अलग चीजों के लिए काउंटर्स बदलते हैं। आज के लिए हम ये 3 काउंटर्स ही पढ़ेंगे, और सिलेंड्रिकल चीजों के लिए भी काउंटर बदलता है, जैसे कि बॉटल्स को काउंट करने का तरीका, जैसे कि गाड़ियों को काउंट करने का तरीका। तो काउंटिंग प्लस काउंटर से आप चीजों को काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और ग्रामर का 3rd पॉइंट आज हम सीखेंगे। ये काफी लोग पूछ रहे थे कि बताओ, अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेसिक ग्रामर पैटर्न है, हर भाषा में हम सीखना चाहते हैं। यह है, वह है, इंग्लिश में बोलूं तो दिस, दैट, यह, वह, दूर वाला वह। तो बहुत आसान है, खोरे, सोरे, अरे। खोरे मीन्स दिस या यह, सोरे मीन्स वह या दैट, और अरे मीन्स और दूर वाला वह या दैट। तो बोलना है यह पेन है, खोरे वा पेन दिस। खोरे के साथ वाह फिर से लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात होने वाली है, टॉपिक के बाद वाह तो हमने लगाना ही है। तो खोरे वा पेन दिस, यह पेन है के लिए दिस हम पढ़ ही चुके हैं। सोरे वा रेस्टोरां दिस, वह रेस्टोरेंट है, दैट इज रेस्टोरेंट। अरे वाह यूबिंग क्योकु दिस, वह यूबिंग क्योकु है या पोस्ट ऑफिस है। तो ये बोलने का तरीका आप सीख गए, यह कुछ है, वह कुछ है, कोरेवा कुछ दिस, सोरेवा कुछ दिस। अब पूछना है यह क्या है। तो लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 की ग्रामर जो मैंने आपको रिवाइज करवाई थी, उसमें मैंने बताया था क्या पूछने के लिए हम बोलते हैं नान। तो कोरेवा नान दिस का, यह क्या है। कोरेवा नान मतलब क्या, दिस का है, और का क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था। तो कोरेवा नान दिस का, ये क्या है। सोरेवा नान दिस का, वह क्या है। तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, और यह वह, ये जो भी हमने पढ़ा, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है जापानीज में, कोनो, सोनो और आनो। ये कब यूज होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं यह पेन है, खोरेवा पेन दिस, या खोरेवा नाउन दिस, कोई भी नाउन हो सकती है, खोरेवा नाउन दिस। पर जब आपको बोलना है कि यह नाउन कुछ है, यह पेन अच्छा है, तो यहां पर हम यूज करते हैं कोनो नाउन, कोनो प्लस नाउन। तो कोनो आप नाउन यूज करके कुछ किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं कि यह पेन बड़ा अच्छा है, वह लड़की बड़ी सुंदर है। तो यह प्लस नाउन आप देख रहे होंगे, यह नाउन, यह प्लस नाउन। तो यहाँ पर कोनो प्लस नाउन
सोनो प्लस नाउन यूज होता है। आप कुछ ऐसा याद कर सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को पहली बार डिस्क्राइब कर रहे हैं, यह कुछ कुछ है के केस में तो कोरे सोरे आरे ठीक है, पर उस चीज के बारे में आप बताने वाले हैं यूज करके कि यह पेन बहुत अच्छा है, वो लड़की बहुत अच्छी है, तो उस केस में आपको यूज करना है कोनो प्लस वो चीज, सोनो प्लस वो चीज। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वो बिल्डिंग लाइब्रेरी है, वो बिल्डिंग लाइब्रेरी, आप यहाँ पे देख रहे हैं वो प्लस नाउन, उसके बाद हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो के लिए सोरे नहीं यूज करेंगे आप, वो के लिए सोनो यूज करेंगे। वो बिल्डिंग सोनो तातेमोनो, सोनो तातेमोनो वा तोशोकान देस, सोनो तातेमोनो मतलब वह बिल्डिंग, तोशोकान लाइब्रेरी देस है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं, वो बिल्डिंग है, सोरे वा तातेमोनो देस, वो बिल्डिंग लाइब्रेरी है, वो बिल्डिंग साथ में आ गया, वो प्लस नाउन, तो वो बिल्डिंग, उस केस में सोरे यूज नहीं करेंगे, सोनो यूज करेंगे। सोनो तातेमोनो वा तोशोकान देस, सोनो तातेमोनो वा लाइब्रेरी देस। एक और एग्जाम्पल, वो पोस्ट ऑफिस है, अरे वा यूबिंग क्योकु देस, वो पोस्ट ऑफिस है, अरे वा यूबिंग क्योकु देस। अब आपको बोलना है वो बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस है, वो बिल्डिंग एक साथ आ गया, वो प्लस नाउन, तो आनो तातेमोनो वा यूबिंग क्योकु देस, ये रूम है, कोरेवा हेया देस, ये रूम है, कोरेवा हेया देस, कोरे यूज कर रहे हैं, ये रूम बहुत अच्छा है, ये रूम, ये प्लस नाउन साथ में आ गया, तो यहाँ पर कोरे नहीं यूज करेंगे, कोनो यूज करेंगे। कोनो हेयावा बहुत अच्छा है, कोनो हेयावा अच्छा देस, तो यह प्लस नाउन वह प्लस नाउन साथ में अगर आ गए हैं तो उस केस में कोनो और सोनो यूज करेंगे आप। और अगर वैसे ही आपको बताना है कि ये कुछ कुछ है तो उस केस में आप कोरे सोरे यूज करेंगे। और पूछते समय भी, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, वह बिल्डिंग क्या है, तो वो बिल्डिंग साथ में सेट में पूछ रहे हैं, तो सोनो तातेमोनो वा नान देस का, वो बिल्डिंग क्या है, सोरेवा नान देस का इज ओके, कि वह क्या है इज ओके, बट वह बिल्डिंग क्या है, सोनो तातेमोनो वा नान देस का। आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कैसे बोलते हैं जापानीज में यहाँ, वहां और उधर, हेयर, देयर एंड देयर, ओवर देयर। और जैसे कि कोरे सोरे आरे, को सो आ, आगे का अगर मैं अल्फाबेट उठाऊं तो को सो आ, ऐसे ही हमने पढ़ा कोनो सोनो आनो, को सो आ ही है ये भी, ऐसे ही यहाँ वहां और वहां भी को सो आ से ही शुरू होते हैं। ये क्या होते हैं, कोको सोको असोको। तो जगह बताने के लिए कि यहाँ पर कैंटीन है, कोको वा शोकुदो देस, यहाँ कैंटीन है, असोको वा तातेमोनो देस, वहां तातेमोनो है। अब पूछना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के लिए, क्या के लिए तो हम बोलते हैं नान, पर कहाँ कैसे पूछा जाता है, कहाँ के लिए जापानीज में वर्ड है दोको, दोको, कोको सोको असोको, और पूछने के लिए कहाँ, दोको। तो कैसे पूछेंगे कि टॉयलेट कहाँ पे है, टोइरे वा दोको देस का, और उसके लिए आंसर में आप बोल सकते हैं टोइरे वा सोको देस। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं सोको वा टोइरे देस, वहां टॉयलेट है। पर अगर आपसे कोई पूछ रहा है और उसके आंसर में आपको एज इट इज आंसर करना है कि टॉयलेट कहाँ पे है, टोइरे वा दोको देस का, तो उसके आंसर में आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोइरे वा सोको देस। तो आगे बढ़ते हैं और ग्रामर का लास्ट पॉइंट आज हम देखते हैं कि लोकेशन कैसे बताई जाती है, कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और थोड़ा डिटेल में मैंने आपको चैप्टर 2 की वोकैबुलरी पे जब वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ डायरेक्शन सिखाई थी, हिदारी, मिगी, माए, उशिरो। तो उन डायरेक्शंस को यूज करके हम कैसे बता सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे यूबिंग क्योकु वा दोको देस का, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो उसके आंसर में आप कैसे बोल सकते हैं यूबिंग क्योकु वा पोस्ट ऑफिस जो है आनो तातेमोनो नो तोनारी देस। आनो तातेमोनो मतलब उस तातेमोनो के का के लिए हमने पढ़ा था नो, आनो तातेमोनो नो तोनारी देस, बगल में है, नेक्स्ट टू दैट बिल्डिंग। तो उन डायरेक्शंस को यूज करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज, ये जगह कहाँ पर है। तो कोई आपसे पूछे शोकुदो वा दोको देस का, कैंटीन कहाँ पे है, तो आप बोलोगे शोकुदो वा तोशोकान नो उशिरो देस। शोकुदो जो है, शोकुदो वा तोशोकान नो लाइब्रेरी के उशिरो दिस, पीछे है। बिल्कुल हिंदी की तरह ही हम इसको यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में तो दिस दैट पहले आ जाता है, या पता नहीं
आगे पीछे हो जाता है, पर जापानीज को हम बिल्कुल हिंदी की तरह ही उसी ऑर्डर में बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो थी चैप्टर 2 के ग्रामर पे, और अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसके रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं वहां पर लिंक दे रही हूँ। और हिंदी में भी मैंने वो नोट्स उसका मतलब लिखा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आता है तो आप वहीं पर जहां पर नोट्स हैं उसके नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक करके बताएं कि यस यू आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। और आगे आने वाली वीडियोज के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।